Hi, my name is Dr. Uma Hassan, and today I will tell you that why anthropology optional for UPSC is the best for students coming from medicine background or from engineering background, you know, from technical background, from computer science and so on. कुछ बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं that ma'am in anthropology we do have social part and how to approach this subject और क्या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ये ऑप्शनल के साथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं सो सबसे पहला पॉइंट whenever I teach anthropology I teach from basics. Even before starting my syllabus, I explain about answer writing. I explain about the paradigm of UPSC. किस तरीके से आप इस एग्जाम को अप्रोच करो और अप्रोच इस वे में करो स्ट्रैटेजी के साथ ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आओ। अब एक सवाल हमेशा बच्चे मुझसे पूछते हैं क्यों ये ऑप्शनल बेस्ट है और होना चाहिए क्या हम चूज करें साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादातर पूछते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादातर पूछते हैं तो क्यों ये बेस्ट है इसका रीजन बहुत सिंपल है सी इन एंथ्रोपोलॉजी यू स्टडी अबाउट men in biological part and also in social cultural part so it's like a journey of a DNA to humans society and culture it is that one journey अब क्यों आपके लिए बेस्ट है देखिए 1.4 जिसमें ह्यूमन एवोल्यूशन का टॉपिक है इसमें आप कौन से टॉपिक पढ़ते हैं यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड डार्विन थ्योरी चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी उससे पहले प्री डार्विनियन फेज इसमें आप लमार्किज्म का थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसके बाद पोस्ट डार्विनियन थ्योरी तो 1.4 के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ये बायोटेक्नोलॉजी में भी आप पढ़ोगे बायोलॉजी में भी आप पढ़ोगे ह्यूमन एवोल्यूशन सो कैसे आप एक सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए तो ये एक दिन की तो बात नहीं है कैसे इसके बारे में रिसर्च हुई इससे पहले कौन सी थ्योरी थी एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात करी कैसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमने रिजेक्ट किया लमार्किज्म का थ्योरी यूज एंड डिसयूज इनहेरिटेंस के बारे में आप पढ़ोगे फिर आप चार्ल्स डार्विन की स्टोरी पढ़ोगे चार्ल्स डार्विन का जो ह्यूमन एवोल्यूशन है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उसको समझने के लिए आप थॉमस मैल्थस पढ़ोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग है अब इसके बाद आपके टॉपिक आया 1.5 दैट इज प्राइमेट्स अब इसमें आपको सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद सब हेडिंग्स के ऊपर मॉडल आंसर्स बना के याद कर लेना है क्योंकि ये है स्टैटिक पोर्शन सिमिलर थिंग वुड हैपन विद योर 1.6 दिस इज फॉसिल एविडेंसेस इसमें भी सेम अप्रोच ये स्टैटिक पोर्शन है तो आपने इसको थोड़ा समझा ऑस्ट्रेलोपिथेसिस फाइलोजेनेटिक स्टेटस उनका समझा ऑस्ट्रेलोपिथेसिस किस तरीके से क्या वो एप थे क्या वो कॉमन एंसेस्टर थे उसमें मैन में और एप्स के बीच में क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी फिर आपको होमो इरेक्टस समझना है फिर क्रोमैग्मन एंड देन फाइनली ह्यूमंस निएंडरथल्स एंड ऑल दैट तो आप यहाँ पे फॉसिल एविडेंसेस पढ़ेंगे अब इसका ट्रिक क्या है ये कंट्रोवर्सीज के ऊपर है ओके कब कौन सा फॉसिल एविडेंसेस किस जगह मिला और उसके कौन से ऐसे फिजिकल फीचर्स ये सोचने में हमको हेल्प करते हैं कि हाँ ये जो थे ये हमारे ह्यूमन लीनिएज एंसेस्ट्री को बिलोंग करते हैं सिंपल दैट इज 1.6 अब ये भी स्टैटिक पोर्शन है फिर उसके बाद आपका टॉपिक आता है 1.7 दिस इज द सेल स्ट्रक्चर ओके माइटोसिस लाइक मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशंस ओके क्या इस सबका रोल है आपका प्रोटीन सिंथेसिस क्या है इसमें भी आपका 10 मार्कर्स क्वेश्चन आता है नाउ यू हैव entire portion that is from 9.1 till 9.6 about human genetics. It is about human genetics. Okay?
अब इसमें आप पढ़ते हैं मेलेनियन थ्योरी, इसमें आप पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, रेस एंड रेसिज्म, जेनेटिक मार्कर्स, जेनेटिक काउंसलिंग। अब ये सारे टॉपिक स्टैटिक्स हैं। इसको आपको पहले ही साइंस के बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसमें बस आपको एंथ्रोपोलॉजिकल इनसाइट्स पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को लेनी चाहिए एंथ्रोपोलॉजी? क्योंकि इसमें 60 to 70% है आपका सोशल पार्ट। ये सोशल पार्ट जो है, सोशल कल्चरल पार्ट, इसकी वजह से आपका एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रेडी होता है आपके दिमाग में, और वो ओवरलैपिंग है जीएस के टॉपिक्स में। आप अगर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो आप ऐसे को कवर अप कर पाएंगे। आप जीएस का जो सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है उसको डायरेक्टली बहुत ही अच्छे इनसाइट्स और ओपिनियन के साथ आंसर कर पाओगे, क्योंकि पेपर 2 इज ऑल अबाउट ह्यूमंस, इंडियन ह्यूमंस एंड देयर प्रॉब्लम्स। ओके, इंडियन ह्यूमंस फॉसिल एविडेंसेस का डिस्कशन है 1.2 में, 1.3 में एथनो आर्कियोलॉजी, 2.1 से जिसमें आप इंडियन पॉपुलेशन डेमोग्राफी को पढ़ते हो, फिर आप इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, कास्ट सिस्टम पढ़ते हो, फिलॉसफी पढ़ते हो, फिर आप कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ते हो, फिर आप ट्राइबल, मार्जिनलाइज कास्ट, एथनिसिटी, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डीपली एनालाइज करते हो। क्या गवर्नमेंट ने इनके लिए किया है और अब क्या रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। अब इस टॉपिक की वजह से, पेपर 2 के वजह से आपका एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रेडी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो पेपर 1 है उसमें आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ते हो, और जितने भी मेरे स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से आते हैं वो ये कहते हैं कि मैम दिस इज द बेस्ट पार्ट यू टीच। जो आपका एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है, जो सोशल कल्चरल पार्ट है, उसको इतना डीप पढ़ने के बाद हमको लगा, ये बच्चों का फीडबैक है, कि क्यों हमको ये एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहिए था, और हमारा ये बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि अब हमारे को समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर कैसे लिखना है, सोशल पार्ट को कैसे अप्रोच करना है। तो इन शॉर्ट आई विल कंक्लूड माय लेक्चर एंड एडवाइस टुडे कि बायो पार्ट से आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, ओके, तो वो आप पहले कर लोगे। सोशल कल्चर पार्ट आपके लिए थोड़ा नया होगा, मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, कल्चर, सोसाइटी, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, थिंकर्स पढ़ोगे, तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी राइटिंग में फॉर जीएस एंड ऐसे टॉपिक्स। ओके, सो इस वे से, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है आपके लिए। थैंक यू।